अब हम चाहते हैं कि आपको कुछ नरकों की कथा सुनाएं। सुनाएं? हैं? जो शराब पीते हैं वो भी नरक में जाते हैं, जो मांस खाते हैं वो भी नरक में जाते हैं, जो किसी का हक छीन लेते हैं वो भी नरक में जाते हैं, जो वेद और पुराण की निंदा करते हैं वो भी नरक में जाते हैं, जो अपने धर्म का अपमान करते हैं वो भी नरक में जाते हैं, जो कहते हैं हमने धर्म छोड़ दिया, तो धर्म छोड़ के क्या हो गए? अधर्मी हो गए। तो अधर्मी कहां जाएंगे? धर्मो एक सनातन, सिर्फ सनातन ही एक धर्म है और संसार में कोई धर्म ही नहीं, बाकी के तो पंथ हैं। व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाए वो पंथ है, और ईश्वर के द्वारा जो प्रतिपादित किया जाए वो धर्म है। और धीरे बजाओ, ताली नहीं बजानी चाहिए, पता है आपको? पाप कट जाते हैं ताली बजाने से, पाप और हाथ की बुरी रेखा भी मिट जाती हैं। तो ताली नहीं बजानी चाहिए, हाथ पे हाथ धर के बैठा रहना चाहिए, राधे राधे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं क्या खा के आते हो, आलस्य में भरे पड़े रहते हो। आना बेटा वृंदावन, बताऊंगा तुम्हें। हाँ, मनुष्य, ये कथा बड़े ध्यान से सुनिए, हम बहुत मन से सुनाना चाहते हैं आपको। आज हमारे देश का युवा नशा करने में बड़ा अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, कॉलेज में और यहाँ वहाँ ड्रग्स तक मिल जाते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। हमें हमारे बच्चों को ये बात समझानी होगी। राम इसलिए पूज्य हैं क्योंकि वो कोई नशा नहीं करते। राम इसलिए पूज्य हैं कि वो चरित्रवान हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, युवा बच्चे जानते होंगे, मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, एंड कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। हिंदी बोलूं? पैसा चला गया तो कुछ भी नहीं गया, शरीर में थोड़ा बहुत रोग लग गया तो थोड़ा बहुत गया, लेकिन जब चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। नशा करना, जुआ खेलना, मूवी थिएटरों में अन्य अन्य दोस्तों के साथ बैठे रहना, सब कुछ खोना है। और ऐसे लोगों के लिए भी नरक की व्यवस्था की गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यानपूर्वक सुनिए, हम तुम्हें कुछ नरकों की चर्चा सुनाते। वैसे ही आगे है, लेकिन प्रसंग वाइज हम अभी सुना देते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो मां के गर्भाशय को भी नरक कहा गया। बहुत कष्ट होते हैं नरक में, मतलब गर्भाशय में बहुत कष्ट होते हैं। एक तो जिस गर्भ में हम हैं उस गर्भ में ज्यादा स्थान नहीं, ज्यादा जगह नहीं होती, बहुत कम जगह होती है जिसमें हमको रहना होता है। उस नरक में बहुत कम जगह होती है, करवट भी नहीं ले सकते, इतनी छोटी जगह होती है। अंधेरा इतना होता है, हाथ से हाथ नहीं दिखता है। व्यवस्था यह है कि सर नीचे पांव ऊपर, उल्टे लटके हुए, उल्टा लटक के हमको 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने व्यतीत करने होते हैं। कितने? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, कथा में अगर 2 घंटे उल्टे लटक के कहा जाए कि कथा सुनो और तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे, कौन कौन सुनेगा? दो लाख रुपए मिलेंगे। यहां 2 लाख रुपए में 2 घंटे लटकने के लिए तैयार नहीं हो और मां के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके रहना है और चबन्नी नहीं मिलनी। और अगर ढंग के कार्य नहीं किए तो फिर 9 महीने बार बार जाना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो। एक दिन नहीं होगा, बार बार होगा।
तब गर्भ में व्यक्ति प्रण करता है, भगवान से कहता है मुझे इस नरक से निकालो। तब भगवान कहते मैं तुम्हें इस नरक से निकालूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? बोले मैं क्या दे ही क्या सकता हूं आपको, मैं क्या दे सकता हूं? बोले अब हम अगर तुम्हें मानव बनाकर भेजें तो तुम ऐसा कार्य करके आना जिसके कारण तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो। ऐसे कार्य पृथ्वी पर करके आना। तब वो प्रण करता है कि हम ऐसा ही कार्य करेंगे जिसके कारण हमारा दोबारा जन्म ना हो। हे नाथ तुम हमें यहां से निकालो। तब भगवान से वो व्यक्ति प्रार्थना करता है कि ऐसी कृपा करना कि जब मैं इस पृथ्वी पर जाऊं तो मुझे ये याद रहे कि मैंने क्या संकल्प किया, क्या प्रण किया। भगवान कहते हम तुम्हें याद दिलाएंगे। अब बताइए भगवान ने याद दिलाया कि नहीं दिलाया? जवाब दो, बोलो। नहीं याद दिलाया? जिस समय किसी ने हमसे कहा ना कि वहां कथा होने वाली है, तो समझना वही भगवान का दूत है। और उस दूत के माध्यम से भगवान ने तुम्हें यह मैसेज दे दिया है कि जाओ, अब तुम्हारा कल्याण करने का समय सामने आ गया है। जाके बैठो भगवान की कथा, हमारी कथा में, और अपना कल्याण करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।